सेल लगाया जाता है। हाँ, यहाँ अब फोटोवोल्टिक सेलों की मदद से सौर ऊर्जा को विद्युत में परिवर्तित किया जाता है। फोटोवोल्टिक सेल, यही जो ऊपर लगा हुआ है पैनल, ये सेल सौर ऊर्जा का मतलब ही है सूर्य से दी हुई ऊर्जा, यानी सूर्य का प्रकाश। सौर ऊर्जा का मतलब सूर्य की ऊर्जा एक विशिष्ट प्रकार के उपकरण से पकड़ते हैं और फिर ऊर्जा को बिजली में बदल देते हैं। यह प्रौद्योगिकी दूर दराज के क्षेत्रों, ऐसी जगहों पर उपयोगी है जहां ग्रिड पैनल, जहां पोलर, ये सब नहीं लगाया जा सकता, वहां पे उस पैनल को लगा लो सौर ऊर्जा की, सूर्य भगवान दे रहे हैं, आप बिजली में उसको कन्वर्ट किए। एक वो भी आता है ना, बल्ब आता है जो ऑटोमेटिक चार्ज है, हालांकि वो सोलर नहीं होता, वो बिजली से उतनी देर चार्ज हो गया और फिर चलता है। लेकिन सोलर से कई डिवाइस चलते हैं, जैसे मेरे यहाँ एक लाफिंग बुद्धा है, वो जैसे धूप में या रोशनी में रख दो ना, ऐसी रोशनी में अगर रहेगा तो उसका पंखा अपने आप हिलता है। देखा है कभी ये डिवाइस? मतलब ये छोटा सा एक है, लाफिंग बुद्धा समझते हो ना? तो वो उसका जो पंखा है वो झलता ही रहता है 24 घंटे। तो वो किससे? उसके नीचे मैंने देखा एक छोटा सा सोलर, इतना छोटा सा चिप लगा हुआ है, वो सूर्य के प्रकाश को या किसी भी प्रकाश को एब्जॉर्ब करता है और उसकी जो मशीनरी है वो चलने लगती है। तो उसमें कहीं हमें बिजली नहीं लगानी है। ठीक, यह प्रौद्योगिकी प्रदूषण से पूर्णतया मुक्त है, कहीं कोई प्रदूषण नहीं सौर ऊर्जा में। सूर्य भगवान ने प्रकाश दिया, हमने उसको कन्वर्ट कर लिया। भारत अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन नामक एक अंतर्राष्ट्रीय निकाय का भी नेतृत्व कर रहा है। लघु जलीय प्लांट, जल से ऊर्जा, जल से बिजली उत्पन्न करना, ये पहाड़ों पे ज्यादा होता है जहां से पानी आपका ऊपर से गिर रहा हो, पानी में फोर्स भी तो होना चाहिए ना, या फिर बांध बना करके बिजली उत्पन्न की जाती है। बांध बनाने की क्यों आवश्यकता होती है? क्योंकि आपको अगर फोर्स से चाहिए, जैसे बारिश का पानी आया और आप कहोगे यहाँ से बिजली उत्पन्न हो जाए, तो नहीं होगा। उसको पहले टंके में आप कंप्रेस, मतलब उसको पूरा इकट्ठा करो और फिर उसको छोटे से धार से जब निकालोगे बहुत तेजी से निकलेगा, है ना? तो इस तरीके से फिर वो किसी टरबाइन पे जाएगा, गिरेगा, वो चलने लगेगा और फिर बिजली उत्पन्न होगी। झरनों में से अधिकांश स्थायी होते हैं। मिनी हाइडल प्लांट इन झरनों की ऊर्जा से छोटी टरबाइन चलाते हैं। टरबाइन से बिजली का उत्पादन होता है। स्थानीय स्तर पे किया जा सकता है, स्थानीय स्तर पे जहां पानी गिर रहा है वहीं पे बिजली उत्पन्न हो सकती है, कहीं बहुत ज्यादा दूर उसको पहुंचाया नहीं जा सकता। इसका अर्थ यह भी है कि ऐसे प्लांटों के उपयोग से बड़े बड़े संचरण टावर और तारों की इसमें जरूरत नहीं होती और संचरण की हानि को रोका जा सकता है। संचरण यानी कि यहाँ से वहां बिजली पहुंचाना है, तो ये नहीं, मान लो यहाँ एक झरना है, पहाड़ों पे हो रहा है, तो यहाँ बिजली उत्पन्न हो गई, वहां हो रहा है, वहां उत्पन्न हो गई। तो ये जो जल ऊर्जा है और जो सौर ऊर्जा है ये ऐसी होती है। पवन ऊर्जा भी, ये सब जो स्रोत हैं वो जहां पे उत्पन्न हो रहे हैं वहां के एरिया को बिजली और ऊर्जा दे रहे हैं। पारंपरिक ज्ञान व व्यवहार, पारंपरिक रूप से भारतीय लोग पर्यावरण के निकट रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम लोग के आधा से ज्यादा जो 30 त्योहार है वो तो पर्यावरण, जैसे नीम का पेड़, क्या कहते हैं उनको, शीतला देवी कहते हैं ना, जानते हो? पीपल देवता को पूजते हैं हम लोग, बरगद को पूजते हैं, नदियों को पूजते हैं हम लोग, पहाड़ों को पूजते हैं हम लोग, है ना? हिमालय पे तो हमारे शंकर जी विराजमान है। मतलब क्या, पर्यावरण से तो हम हमेशा से पास में रहे हैं। हम लोग चांद तारे सबको पूजते हैं, करते हैं ना, उनके पूजा करते, इबादत करते हैं। तो हम पर्यावरण के भारतीय लोग, ये और दुनिया में कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगा। हम हर एक धरती मैया को, मतलब सुबह उठते हैं तो पहले प्रणाम करते हैं पैर रखने से पहले। तो ये सब क्या है, हमें पर्यावरण के करीब करता है। तो इसलिए कहा जाता है भारतीय जो होते हैं पर्यावरण के बहुत करीब हैं। अब जब जिनकी पूजा करते हैं उसको गंदा करना है, उसको काटना भी हमें शोभा नहीं देगा। हम लोग तुलसी का पौधा तक नहीं उखाड़ते, तो उखाड़ के फेंक दो कहीं भी, इधर उधर नहीं करते ना ऐसा। यहाँ तक कि हम लोग नीम को नहीं काटने देते, पीपल को नहीं काटने देते। तो हम पर्यावरण के अपने धार्मिक कारणों से और सामाजिक कारणों से भी, सामाजिक कारण कैसे, पहले गाँव में चौपाल लगती है तो भैया उसके लिए क्या, एक पूरा बिल्डिंग थोड़ी बनाया जाता था, बरगद का पेड़, नीम का पेड़, उसके नीचे चबूतरा, और वहाँ पे लोग बैठते थे छांव लेने के लिए, एक दूसरे से बातें करने के लिए सब लोग वहाँ आ जाते थे। पार्क बनते हैं, तो ये सब क्या है, हमें पर्यावरण के करीब करता है। नियंत्रक के रूप में, अंग के रूप में रहे हैं, न कि नियंत्रक के रूप में। यदि हम अपनी कृषि व्यवस्था, स्वास्थ्य सुविधा व्यवस्था, आवास, परिवहन आदि को पीछे मुड़कर देखें तो पता चलेगा कि सभी क्रियाकलाप पर्यावरण के लिए हित कर रहे हैं, लेकिन आजकल हम अपनी पारंपरिक प्रणालियों से दूर हो गए हैं। जैसे मैंने बताया था, बहुत छोटा उदाहरण, हम लोग ने फ्रिज रख लिया पानी ठंडा करने के लिए। पारंपरिक क्या था हमारा, घड़ा, है ना, कुआं,
घड़ा भी छोड़ो, लोग सीधे जब प्यास लगे कुएं से ले आओ पानी। लेकिन अब क्या है कि हमने ट्यूबवेल लगा लिया, वो क्या कहते हैं उसे, समरसेबल लगा लिया, हर घर में लगे हैं, सारा भूमिगत जल तो खींच ले रहा है, टंकी में चढ़ा रहे हैं, उसको बहा दे रहे हैं नालियों में। भूमिगत जल को बनने में भी टाइम लगता है, वो छनते हुए। भूमिगत जल जो होता है बहुत शुद्ध होता है। शुद्ध कैसे बनेगा? तुरंत क्विक थोड़ी बन जाएगा, नाली का पानी चला गया सोख लिया तो। वो बनते बनते नीचे जाता है, फिर उसको निकाला जाता है। कभी समरसेबल कहीं लगते हुए देखा है आप लोगों ने? कितना गहरा जाता है, तब जाके साफ पानी निकलता है। तो ये भूमिगत जल का स्तर एकदम नीचे जा रहा है, ये गायब हो रहा है। क्यों गायब हो रहा है? क्योंकि हम वेस्ट कर रहे हैं, पानी को वेस्ट कर रहे हैं। सबके घर में समरसेबल लग गया, कुआं रह ही नहीं गया, कुएं सूख गया, कुएं में कहाँ पानी जाए। ठीक, तो परंपरागत चीजों को हम दूर हो रहे हैं। हम लोग साइकिल से चला करते थे, आप अपने दादा नाना या पापा से पूछो तो साइकिल से चला करते। साइकिल में कोई धुआं निकलता है? कोई चीज खर्च भी नहीं होता। एक बार साइकिल लिया, वो हमेशा चलाओ। और साइकिल तो इतना अच्छा, उस पर तो हिंदी में पूरा एक लेख है, पता नहीं किसका है, मिश्र करके कोई है, उनका लेख है साइकिल के कितना मतलब उससे फायदा है कि साइकिल ले लो, तुम्हारा एक बार इन्वेस्टमेंट हुआ, हमेशा चलो, कोई उसमें मेंटेनेंस नहीं चाहिए, झाड़ पोंछ दो, एकदम सही चलता है। और सबसे बड़ा कि वो अगर गिर जाओ उससे तो कोई बड़ा एक्सीडेंट भी नहीं होता, झाड़ के फिर खड़े हो जाओ फिर चलाने लगो, है ना। मतलब साइकिल कितनी फायदे की चीज है कि उससे गिर भी जाओ तो कोई वो नहीं है कि बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया, गिर गया। और यहाँ बाइक तेज करो और गिर गए तो यहाँ गिरे वहाँ पहुंचे, है ना। तो साइकिल से बहुत फायदे। तो हम लोगों ने परंपरागत चीजों को तो बिल्कुल नकार दिया है ना। हर चीज में, हर चीज, सौंदर्य प्रसाधन से लेकर के खाने की चीजों से लेके जितने हमारे घर में चीजें हैं, गैजेट्स हैं, सब में हमने परंपरागत चीजों को छोड़ दिया। पहले परंपरा था 4 सहेलियां मिलकर कोई गेम खेलती थी, लुका छिपी खेलती थी, गोटियां खेलती थी, बातें करती थी। ये अब क्या है? 4 सहेलियां मिलकर एक मोबाइल चलाती हैं, तुम अपना दिखाओ, हम अपना दिखाएं, ये देखो वो, मतलब उसमें घुसी हुई है। पहले महीने में एक आध सिनेमा लगता था घर में तो सब लोग देखती थी। पहले लोग एक दूसरे के सुख दुख समझते थे। अब क्या है? बगल वाली को भी फोन करना पड़ता है कि नहीं? पहले अटेंडर मेहमान आते थे, कौवा जब बोलता था तो कहते थे कोई मेहमान आएगा, है ना। वो कितना अच्छा पल था। सोचो, परंपरागत चीजों को हमने, तो ये तो छोटी छोटी चीजें हैं। ऊर्जा के मामले में, पर्यावरण के मामले में भी हम लोगों ने सब कुछ नकार दिया। क्या पीपल, क्या बरगद, क्या नीम, सबको काट के हमें अपना फ्लैट बनाना, अपना प्लॉट सही करना, अपना घर बनाना है। समझ गए? 4 बेटे हैं तो 4 बेटों को अलग अलग बिल्डिंग बनानी है। हम अमीर हैं, दुनिया का क्या जा रहा है, हम देंगे। तो हमने पर्यावरण को काटना शुरू किया। अब क्या है? तीज त्योहार, अरे आंवला के नीचे क्या, ये तो कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं है। क्यों हम बरगद के और उसके पीपल के चारों धागा बांधे? इससे क्या? ये दकियानुसी चीजें हैं, अंधविश्वास है। क्यों हम तिलक लगाएं, क्यों हम सिंदूर लगाएं? ये सब दकियानुसी चीजें। तो बहुत सारी चीजों को हमने नकार दिया। हमने जानने की कोशिश नहीं की कि इससे फायदा क्या है हमारा। जैसे सिंदूर, कहते हैं ना सिंदूर लगाना, ये जो रेड हम लोग लगाते हैं वो तो कुछ नहीं है। सिंदूर असली होता है, मैंने बताया है शायद आपको। तो मतलब हर चीज का एक वैज्ञानिक कारण होता है। तिलक से लेकर के, रक्षा से लेकर के, कान छेदन का जो संस्कार होता है उससे लेकर हर चीज का एक वैज्ञानिक कारण है। हम लोग पढ़े लिखे हैं यार, तो पढ़े लिखे हैं तो हमें जानना चाहिए, न कि नकारना चाहिए। अरे नहीं, इससे कोई फायदा नहीं, हटाओ इसे, नहीं, उसे जानो। पीपल को क्यों पूजा जाता है? उसके पीछे क्या कारण है? 24 घंटे ऑक्सीजन देता है, मालूम है? yes, 24 घंटे। पेड़ जब रात में आपको कार्बन डाइऑक्साइड देंगे, वो ऑक्सीजन देगा। आंगन में नीम सारी बीमारियों, कीटाणुओं को वो नाश करता है। नीम की पत्तियां कहते हैं ना, खा लो तो शुद्ध हो जाए शरीर। तुलसी, ये सब क्या है? ये पेड़ पौधे हमें बिल्कुल जीवनदायिनी है, बिल्कुल हमें आयुर्वेदिक, हमारा अपने आप ही इलाज करते हैं। पहले के लोग क्यों नहीं इतना बीमार पड़ते थे? चारों ओर आंगन में पीपल, द्वार पे देखो तो नीम, इधर तुलसी का झंकार लगा हुआ है। तो ये सब चीजें परंपरागत चीजें थी जो हम छोड़ते जा रहे हैं। और इसके साथ साथ हम ऊर्जा के चीजों को भी बहुत ज्यादा पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं। फ्रिज रख के, एसी रख करके, अंधाधुंध से चला करके, है ना। मोबाइल रेज आ रही है उसकी, आपको नहीं मालूम। अपने पास जब मोबाइल आप रख के सोते हो, कान के अंदर घुसा के सोते हो, तो उससे कितना हानिकारक रेज आपके शरीर में जा रहा है। मोबाइल को सीने पे लगा के सोओगे, अरे फोटो बनवा लो, उसको सीने पे लगा लो, क्या मोबाइल में देखिए। तो मतलब मोबाइल को दूर करो। अगर कोई चीज़ है ऐसी, उसकी हार्ड कॉपी बनाओ, उसे अपने पास सिरहाने रख लो। वो अगर आपको बहुत ज़्यादा शिव जी से या शंकर जी से प्यार है, मतलब किसी से भी है,
इसका सबसे अच्छा उदाहरण स्वास्थ्य की देखभाल है। भारत बहुत ही सौभाग्यशाली है। यहाँ औषधि गुण से युक्त पौधों की लगभग 15,000 प्रजातियां, मतलब जिससे औषधि बनती है, ये चीजें आसपास ही मिल जा रही है हमें। हम क्या करें, तुलसी वाला सोप नहा रहे हैं, नीम का सोप नहा रहे हैं। अरे नीम को उबाल लो, उस पानी से नहा लो ना, समझ रहे हो? दूध मलाई से वाले सोप से ना, सोप में कहाँ दूध मलाई घुस जाएगी। इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हो, आप धीरे धीरे समझ जाओगे। सब कुछ भुलावा है, भ्रम है ना, सब भ्रम है। मार्केट है, मार्केट में कैसे लोग एक दूसरे को लूटते हैं प्रमाण के साथ, ये तुम धीरे धीरे समझोगे। तो बेसन का साबुन, नीम का साबुन, ये साबुन कुछ नहीं है, सब भुलावा है, बिल्कुल भ्रम।